एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दो तरीके के डिस्प्यूट जो अदालतें होती हैं जिले की उनमें चलते हैं। एक तो सिविल डिस्प्यूट होते हैं यानी दीवानी के जो मामले होते हैं जिसमें ज़मीन जायदाद और खेती बाड़ी से संबंधित मुकदमे होते हैं, और दूसरे फौजदारी मामले होते हैं जो लड़ाई झगड़ा से संबंधित मुकदमे होते हैं, क्रिमिनल केसेस। अक्सर आप लोग दीवानी के केसेस में संशोधन प्रार्थना पत्र के बारे में सुनते होंगे, अमेंडमेंट एप्लीकेशन। कोई व्यक्ति जब कोई दीवानी दावा दाखिल करता है और उसके दावे में अगर कोई चीज़ छूट जाती है या कोई चीज़ गलत लिख जाती है तो उसको सही करने के लिए या जो छूटी है उसको ऐड कराने के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेशन देते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया गया है, यानी संशोधन प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। लेकिन साथियों, क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में किसी भी तरीके के संशोधन प्रार्थना पत्र के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वो प्रक्रिया बताई गई है जिसके तहत क्रिमिनल मामले अदालतों में चलते हैं, और सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल मामलों के चलने की प्रक्रिया के संबंध में प्रोविजन दिए गए हैं। तो जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए प्रोविजन दिए गए हैं, उस तरीके से क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के प्रोविजन नहीं है। आज मैं बात करने जा रहा हूं मेंटेनेंस के केसेस के बारे में। जो मेंटेनेंस का दावा होता है 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कोई पत्नी, बच्चे या माता पिता मेंटेनेंस के लिए फैमिली कोर्ट के समक्ष दावा करते हैं। चूंकि 125 की जो धारा है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा है, इसलिए इसको आपराधिक कार्यवाही कहा जाएगा। और 125 में अगर वो पैसा नहीं देता है, पैसा बंधने के बाद, तो उस व्यक्ति को, चाहे वो पति हो या और कोई हो जिसके खिलाफ भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, उसको उसके खिलाफ वसूली वारंट जारी करके जेल में रखने का भी प्रावधान है। इसलिए ये आपराधिक केसेस की कैटेगरी में आता है। तो 125 में अगर कोई चीज लिखने से छूट गई है, 125 के दावे में, वाद पत्र में, प्लेंट में अगर कोई फैक्ट हैं जो लिखने से छूट गए हैं या गलत लिख गए हैं, तो उसमें क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है, जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। साथियों, इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण केसला केरला हाईकोर्ट के द्वारा भी 23 जनवरी को डिसाइड किया गया है। तो आज के इस एपिसोड में इसी केस के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया गया। दोस्तों, एक केस केरला हाईकोर्ट पहुंचता है गोविंद राजन गोविंद वर्सेज विद्या आदि। इसका जो नंबर था वो था 314, CRA नंबर 314/2023, और अभी 23 जून यानी 23 जून 2023 को इसमें आदेश पारित किया गया। इसमें मामला यह था कि पत्नी के द्वारा एक एप्लीकेशन अमेंडमेंट की मूव की जाती है 125 के मुकदमे में, मेंटेनेंस के मुकदमे में वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है। फैमिली कोर्ट के अमेंडमेंट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किए जाने के आदेश के खिलाफ केरला हाई कोर्ट में अपील की जाती है। केरला हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। केरला हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि 125 का उद्देश्य निराश्रित पत्नियों और बच्चों की पीड़ा को कम करना है। भरण पोषण के मामले में टेक्निकलिटीज के लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो मेंटेनेंस के केसेस होते हैं उसमें टेक्निकलिटीज के लिए कोई जगह नहीं है। आगे कहा जाता है, अक्सर अमेंडमेंट एप्लीकेशन का ऑब्जेक्शन करते हुए ये कहा गया हाई कोर्ट में कि ये अमेंडमेंट करने से पति को बहुत ज़्यादा पक्षपात होगा पति के साथ, और कानूनी तौर पर उसको नुकसान होगा। तो हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा कहा गया कि संशोधन के कारण यदि पति को कोई पूर्वाग्रह होता है तो उसको अतिरिक्त रूप से जवाबी हलफनामा या आपत्ति दाखिल करने की अनुमति दे करके उस नुकसान को दूर किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात कही गई कि अगर इस तरीके की किसी अमेंडमेंट से पति के साथ पक्षपात होता है तो अतिरिक्त एफिडेविट दे सकता है, अतिरिक्त रूप से अपना जवाब दाखिल कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। साथियों, इसी के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण केस लॉ के बारे में भी बात की जाती है। दोनों तरफ से कई केस दिए गए, लेकिन हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा
मुख्य रूप से दो केसों पर रिलाई किया गया। एक केस था नल्लन पल्लानी अम्मल 1998 का मामला था। इसमें कहा गया कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है क्रिमिनल में, फिर भी स्पेसिफिक प्रोविजन के अभाव में, अमेंडमेंट का अगर कोई प्रोविजन नहीं है या किसी और बात का कोई प्रोविजन नहीं है, तो उसके अभाव में भी न्याय हित में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। तो ये नल्लन वर्सेस पल्लानी अम्मल के केस में ये बात कही गई थी कि स्पेसिफिक प्रोविजन अमेंडमेंट के संबंध में ना होने के बावजूद भी न्याय हित में मजिस्ट्रेट अमेंडमेंट की अनुमति दे सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण केस कुट्टन वर्सेज वरणामाल्यम कुरीज प्राइवेट लिमिटेड 2020 का मामला था। इसमें 138 जो एनआई एक्ट के केसेस होते हैं, चेक बाउंस के मुकदमे होते हैं, हालांकि वो आपराधिक कार्रवाई होती है, क्रिमिनल कंप्लेंट की तरह चलती है, गवाही होती है, जेरें होती है और सजा होती है। तो 138 के मामले में ये कुट्टन के केस में भी अमेंडमेंट की अनुमति दी गई थी। तो हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जबकि 138 का मामला आपराधिक मामला है, फिर भी 138 में संशोधन की अनुमति देने का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया। जब 138 में संशोधन की अनुमति देने का अधिकार दिया जा सकता है, तो 125 में क्यों नहीं दिया जा सकता? मेंटेनेंस के मामले में क्यों नहीं दिया जा सकता? फाइनली साथियों, कोर्ट ने फाइनली जो ये आदेश पारित किया कि 125 में भी किसी भी तरीके की अमेंडमेंट से संबंधित प्रोविजन ना होने के बाद भी, विशिष्ट प्रावधान ना होने के बाद भी संशोधन के बारे में, फिर भी न्याय हित में फैमिली कोर्ट वाद पत्र को संशोधित किए जाने की अनुमति दे सकती है। तो एक महत्वपूर्ण एक गाइडलाइन से, एक प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया केरला हाईकोर्ट के द्वारा कि 125 यानी मेंटेनेंस के मुकदमों में भी संशोधन प्रार्थना पत्र मूव किया जा सकता है, और दोनों तरफ से, पत्नी की तरफ से भी और पति की तरफ से भी, ये जो जजमेंट है इसका फायदा दोनों साइड के लोग ले सकते हैं। तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे द्वारा जो वीडियोज में जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।